नमस्कार। आज मैं आपके सामने राजनीति विज्ञान से संबंधित चर्चा करने वाला हूं, जिसमें आज अपने धर्म, धर्मनिरपेक्षता और उसके साथ नैतिकता को लेकर कई बिंदुओं पर चर्चा करने वाला हूं। तो देखिए, आप धर्म है, उसके साथ एक धर्मनिरपेक्षता शब्द भी जुड़ा हुआ है। अब धर्मनिरपेक्षता शब्द क्या है, इसके ऊपर चर्चा करते हैं। अपने भारत की भी एक स्थिति देखें, अन्य देशों के भी देखें। मैं आपको बता दूं, धर्म के साथ धर्मनिरपेक्षता सब जुड़ा हुआ है। यानी कि भारत में बहुधर्म है, यानी कई धर्म के लोग रहते हैं। आज से नहीं, शुरू से ही रह रहे, लेकिन इनमें सभी में एक सामंजस्य है, एक तालमेल है। यानी कि राजतंत्र हो, सल्तनत काल हो, मुगल काल हो, धर्मनिरपेक्षता को शुरू से ही प्रधानता दी गई। धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या है कि सभी धर्मों के प्रति समान दृष्टिकोण रखना, राज्य का किसी विशेष धर्म को सपोर्ट नहीं करना, सभी नागरिक चाहे किसी धर्म के हो राज्य के लिए समान है, किसी खास धर्म को विशेष दर्जा न देना, सभी को समान स्तर पे रखना, तथा तो सभी धर्म के लोग अपने अपने नियम, संस्कृति, विधान उनका पालन करें। इसमें राजगारी कभी बाधा नहीं करेगा। यही आपके धर्मनिरपेक्षता तो धर्म से जुड़ा हुआ है, क्योंकि सभी भारत में क्या है कि एक बात अवश्य है कि ईश्वर एक, ये प्रधानता महत्वपूर्ण है। सभी ईश्वर को मानने वाले अपने अपने पूजा आराधना है, उसके आधार पे वो उनकी मान्यता है, ईश्वर को मानते हैं, ईश्वर को याद करते हैं और अपनी प्रार्थना को उन तक पहुंचाते हैं। अलग अलग तरीके हैं और ईश्वर की सत्ता एक होने के कारण ये धार्मिक सहिष्णुता, सभी धर्मों के प्रति जो सहिष्णुता की बात है, वो अपने भारतीय मिट्टी में समाई हुई है। इसी संदर्भ में आगे मैं बात करने जा रहा हूँ आपको धर्म, उसके साथ नैतिकता का जो संबंध है उसके ऊपर चर्चा। देखो, धर्म का मूल लक्ष्य सेवा करना है। ये हमने जब धर्म का अर्थ बताया उस समय आपको स्पष्ट रूप से कहा था कि धर्म का एक ही मूल मंत्र है कि विभिन्न प्रकार के आचरण को ग्रहण करते हुए परमार्थ के कार्य करना। तो सेवा करना है और इसके लिए अच्छा आचरण होना जरूरी है। अच्छा आचरण, अहिंसा, दया, करुणा, सील, इसका मतलब है स्वभाव, इनके ऊपर विशेष बल दिया जाता। सेवा कार्य तभी होगा जब इंसान में ये गुण होंगे, और अगर इंसान में ये गुण नहीं है तो वो किसी भी प्रकार के परमार्थ में नहीं लग सकता। और ये बात सभी धर्मों में समाई हुई है। सभी धर्मों में इस बात पर चर्चा की जाती है, परमार्थ का कार्य कर। साथ ही बुराइयों को छोड़कर अच्छाइयों पर चलने की बात की जाती है। बुराई को छोड़ना और अच्छाई को स्वीकार करना, सदाचार के मार्ग पर चलने की शिक्षा दी जाती है। साथ ही धर्म का एक स्वरूप है नैतिकता के अंदर आडंबर रहित होकर सेवा कार्य पर बल दिया जाता है और आध्यात्मिकता का जोर दिया जाता है। आध्यात्मिकता ये क्या होती है? ये स्व को जानना। आध्यात्मिकता का अर्थ है स्व को जानना, कुछ ऐसी बातें हैं उनके बारे में गहन अध्ययन करना और वास्तव में बताना कि ये है तो क्यों है। जैसे एक आत्मा है, उसके बारे में भी दार्शनिक रूप से सोचा जाए तो ये एक धर्म का ही विषय है। साथ ही इसमें एक बात है कि धर्म एवं राजनीति का विवेकपूर्ण
मिलन होता है, धर्म और राजनीति का विवेकपूर्ण यानी सोच समझ कर उनका समावेश होता है और समझ दिया जाता है, तब वास्तव में मानव कल्याण होता है। क्योंकि मानव है जो पूरा का पूरा है, एक राज्य से संबंधित है, सरकार से संबंधित है, राजनीति के अंतर्गत वो नियंत्रित रहता है, कार्य होता है उसका। जब धर्म और राजनीति का संबंध विवेकपूर्ण हो जाता है तब मानव का कल्याण होता है। जब विवेकपूर्ण नहीं होता है तो मानव का कल्याण नहीं होता है, सिर्फ अमीरों का कल्याण होता है, संपूर्ण मानव का कल्याण नहीं होता। हालांकि अंग्रेजी में मैंने आपको बताया अर्थ होता है रिलीजन। रिलीजन से ही आपका हिंदी में धर्म को परिभाषित किया है, लेकिन हमारे यहाँ पर भाषा में जो धर्म को नैतिकता से जोड़ा गया है, हमने बताया आध्यात्मिकता यानी स्व को पहचानना। इस प्रकार से हमारे नैतिक मूल्यों को हम विशेष रूप से जोड़ देते हैं और नैतिक मूल्य ही धर्म से जुड़े और धर्म से नैतिकता संबंधित है। और इन्हीं का जब संबंध हो जाता है तब आपके मानव का विकास होता है, सर्वांगीण विकास होता है। और यदि इन दोनों का संबंध विवेकपूर्ण नहीं होता है तो धर्म में जो संघर्ष हो जाता है, विभिन्न धर्मों में संघर्ष हो जाता है, सांप्रदायिकता उत्पन्न हो जाती है। और सांप्रदायिकता जब उत्पन्न होती है तो विनाश की ओर ले जाती है मानव को और विभिन्न धार्मिक संप्रदायों को। हम क्या होता है, हमारे विभिन्न धर्मों के ज्ञान एक दूसरे को परस्पर बांटते हैं, आदान प्रदान करते हैं संस्कृतियों का, ये हमारी नैतिकता। साथ ही जैसे विभिन्न धर्मों के भारत में बहुआयामी लोग रहते हैं, उनके त्यौहार होते हैं, होली है, दीपावली है, ईद है, क्रिसमस है, वैशाखी है, ये जो भी त्यौहार होते हैं हम एक दूसरे को सद्भावनापूर्ण संदेश देते हैं, एक दूसरे के साथ सद्भाव रखते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारी नैतिकता है, ये धर्म से जुड़ी हुई है, जो मानव को एक प्रगति के राह पर लेकर जाती है। और धर्म की जो प्रतिष्ठा है, और इस प्रकार से धर्म में यदि सद्भाव रहता है तो वास्तव में लोकतंत्र भी मजबूत होता है। और धर्म सिर्फ धर्म के आधार पर अगर राजनीति शुरू हो जाए तो लोकतंत्र विखंडित हो जाता है, लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं रहता। तो इस प्रकार से नैतिक मूल्य है, नैतिकता है जो धर्म के साथ धर्म के गुणों को, जैसे ये धर्म का मूल लक्ष्य सेवा करना और धर्म के गुण है अच्छा आचरण, अहिंसा, दया, करुणाशील, ये धर्म के माध्यम से नैतिकता है जो धर्म के माध्यम से आम लोगों तक पहुंचती है और लोग उनका अपने आचरण में धारण करते हैं और परमार्थ के कार्य में लग जाते हैं, जिस प्रकार से दोनों संबंधित होकर एक मानव कल्याण की बात आगे बढ़ जाती है और मानव का कल्याण होता है। इसी प्रकार से कई ऐसे ग्रंथ हैं जो धर्म के आधार पर है, जिसमें नैतिकता का समावेश किया गया है, विश्व के हर कोने कोने में पढ़े जाते हैं। तो यही आपके धर्म और नैतिकता के संबंध को दर्शाती है। आज इतना ही, कल